आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर जहां पर कई जगहों पर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए ये ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को चारों ओर से घेर रखा है। इलाके के जंगलों में सुरक्षा बल को आतंकियों की तलाश है। आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बल यहां वहां तलाशी अभियान चला रहे हैं। अलग अलग जगह घटनाओं को अंजाम देकर इन आतंकियों का भाग जाना या छिप जाना, ये बड़ा चैलेंज बना होता है जब जंगल के इलाके में ऑपरेशन होते हैं। और ये जो तमाम अलग अलग जगह सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, ये आतंकियों की धरपकड़ के लिए तेज जरूर कर दिए गए हैं, लेकिन जंगल का इलाका, ऊंची पहाड़ियों से घिरे हुए इलाके, ये मुफीद होते हैं आतंकियों के लिए। और यहाँ सेना के जो जवान हैं वो अलग अलग विषम परिस्थितियों में इन ऑपरेशंस को तेज कर रही है ताकि आतंकियों को पकड़ा जा सके, ढेर किया जा सके। ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए लगातार आतंकियों का खात्मा करने की तैयारी यहां सेना के जवानों की नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर जहां पर कई अलग अलग जगहों पर सेना का ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आतंकियों की धरपकड़ के लिए ये ऑपरेशंस तेज किए गए हैं। चूंकि 18 सितंबर से इलेक्शन भी शुरू हो जाएंगे, राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके से चुनावी माहौल बनाने में लगी हैं, कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हो रही है, लेकिन साथ ही जब आतंकी गतिविधि बढ़ रही है तो वो भी किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं। ऐसे में सेना के कंधों पर जिम्मेदारी, पुलिस के जवानों के कंधों पर जिम्मेदारी कि माहौल सेफ रहे। इस सेफ माहौल में लोग घरों से निकल पाएं और अपने मत का इस्तेमाल कर पाएं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। वो इलाके जहां आतंकियों के छिपे होने की खबर है, वो इलाके जहां पर आतंकी डेरा डाले हुए हैं, ठिकाने बनाए हुए हैं, ऐसे तमाम ठिकानों पर अब सेना के जवान पहुंच रहे हैं। इनकी धरपकड़ के लिए पूरे इलाके को घेरा गया है। अलग अलग जगह अभी इन सर्च ऑपरेशंस की जानकारी मिल रही है। आतंकियों की अब खैर नहीं, ये समझ लीजिए, क्योंकि 18 सितंबर से इलेक्शंस तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ जो बड़े मौके रहे, बड़े दिन रहे, तब भी शांतिपूर्ण तरीके से जम्मू कश्मीर में लोगों को रहने का मौका मिला है। किसी भी तरीके से कोई अनहोनी नहीं हुई है। सेना के जवान लगातार बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अजय, सुरक्षा बलों ने अलग अलग इलाकों को घेरा हुआ है और अब कुछ ऑपरेशंस की बात सामने आ रही है। कहां कहां ये ऑपरेशन जारी हैं और आतंकियों की संख्या को लेकर कोई जानकारी क्या? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि लगातार पिछले 3 दिनों से राजौरी के अलग अलग इलाकों में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। दरअसल राजौरी के नौशहरा और सुंदरबनी के बीच एक इलाका पड़ता है मैरा का, वहां 3 दिन पहले कुछ आतंकियों की संदिग्ध हरकत को देखा गया, जिसके बाद बीडीजी मेंबर्स ने जो है फायरिंग की और उसके बाद जो है लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि अभी तक आतंकियों को कुछ पता नहीं चल पाया। वहीं अगर बात की जाए तो दूसरा सर्च ऑपरेशन जो है बुद्दल के इलाके में इस वक्त चल रहा है, जो कि राजौरी का ही एक इलाका है। दरअसल यहाँ पर भी कुछ संदिग्ध आतंकी देखे जाने की खबर आई थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन चल रहे हैं। दरअसल चुनाव होने वाले हैं और चुनावों से ठीक पहले इस चीज का अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं पाकिस्तान से आतंकी जो घुसपैठ करके जम्मू में पहुंचे हैं वो किसी आतंकी वारदात को अंजाम ना दें, क्योंकि इस चीज के खास इनपुट हैं कि आतंकी दरअसल यहाँ पर हमलों को अंजाम देकर यहाँ की शांति को भंग कर सकते हैं और किसी भी तरीके से पोल परसेंटेज को कम करने के प्रयास करते हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले भी इस तरह के वाकयात हो चुके हैं और कहाँ हमने देखा, राजौरी हो, पुंछ हो, किश्तवाड़ हो, रियासी हो, डोडा का इलाका हो, उधमपुर कठुआ का इलाका हो, यहाँ पर पिछले कुछ समय में आतंकी घटनाएं जो हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, जिसके बाद ये पता चला कि कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को जो है इस पूरे इलाकों में तैनात भी किया गया और ये पता चला कि इन सभी इलाकों में, खासतौर पर जंगल के इलाकों में आतंकी लगभग 70 से 80 जो है वो घुसपैठ करके पहुंचे और जंगलों में लगातार डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां बेहद ज़्यादा हैं, क्योंकि चुनावों का दौर है। ऐसे में पब्लिक मीटिंग्स हैं, लोगों ने जनसभाओं में जाना है या लीडर्स ने वहां जाना है, उनको कोई नुकसान ना हो, इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है और इसी के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं राजौरी की बात करें तो अलग अलग इलाकों में इस वक्त सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जारी हैं ताकि जल्द से जल्द छुपे हुए आतंकियों का सफाया किया जा सके। अच्छा, आपने कहा कि जब जब इलेक्शंस होते हैं तो आतंकियों की कोशिश ज़्यादा बढ़ जाती है ताकि पोलिंग कम हो सके। ऐसे में चूंकि आप लगातार इस तरह की खबरों को कवर कर रहे हैं, आतंकी गतिविधियों से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं, साथ ही आप इलेक्शन को लेकर आम लोगों के बीच में भी हैं, इन आतंकी गतिविधियों पर आम लोगों की राय क्या है?
देखिए बिल्कुल आपको बताऊं कि लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के जैसे पार्लियामेंट के चुनावों में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया और खासतौर पे कश्मीर के ऐसे इलाके जहां कभी चुनाव नहीं हुए थे, कहीं वोटिंग नहीं हुई थी, वहां पर भी बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकले और उन्होंने चुनावों में भाग लिया, बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके बाद ही 55% वोटिंग उन इलाकों में हुई जहां जिंदगी में कभी वोट नहीं डले थे पिछले इतने सालों में। तो ऐसे में ये चीजें साफ बताती हैं कि लोगों में काफी रुझान है, लोग अपने नुमाइंदे को चुनना चाहते हैं। और खासतौर पर असेंबली इलेक्शन की बात करें तो 10 सालों के बाद लोगों को असेंबली में वोट डालने का मौका मिलेगा, लोग अपना मनपसंद नेता चुनना चाहते हैं। और इसी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखलाया हुआ है कि जम्मू कश्मीर में पहले भी चुनाव इस तरह से हुए, G20 हुआ या बाकी तमाम जो वहां पर जो कार्यक्रम हुए हैं, 2 करोड़ से ज्यादा सैलानी आए हैं। ये साफ बताता है कि जम्मू कश्मीर में शांति का दौर जो है वो चल रहा है, उसे कहीं ना कहीं भंग करना है। और इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को घुसपैठ कराकर यहाँ भेजा गया और आशंका इस चीज की है कि चुनावों के वक्त ये आतंकी किसी बड़े हमले को अंजाम कर सकते हैं, सिविलियंस को टारगेट कर सकते हैं। इसी के चलते सुरक्षा बलों ने भी कमर कसी हुई है और पाकिस्तान के तमाम नापाक इरादों को नाकाम किया जा रहा है। आप देखें तो पिछले कुछ समय में राजौरी में भी एक हाइडआउट को बस्ट किया गया था, जिसमें बर्तन, कपड़े और हथियार जो है वो बरामद किए गए थे। वहीं इसी तरह से अलग अलग इलाकों में जो है वो सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने कल भी आपने देखा कि किस तरीके से कुलगाम में आतंकी जो है के सहायक 6 पकड़े गए जिनके कब्जे से हथियार मिले। ये साफ दर्शाता है कि अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स और टाउट्स को इस्तेमाल करके पाकिस्तानी आतंकी जो है यहाँ पर किसी टारगेट किलिंग को अंजाम दे सकते हैं और इसी से निपटने के लिए सुरक्षा बल लगातार सतर्क हुए हैं। ठीक है, सतर्कता बढ़ती जा रही है और चौकसी के साथ ये ऑपरेशन हो गए हैं पिछले कुछ दिन में ज्यादा तेज। अभी इस ऑपरेशन को लेकर अजय चांडियाल जो भी जानकारी आगे होगी आप ही के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका।